हरियाणा में अब तक कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें सामने आती रही हैं और कांग्रेस की गुटबाजी का भरपूर फायदा बीजेपी उठाती दिखाई भी दी। वहीं अब बीजेपी में भी कलह बढ़ता दिखाई दे रहा है। असल में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। विज पर पार्टी अनुशासन तोड़ने और विचारधारा के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है। स्टेट बीजेपी चीफ ने विज को अगले 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने हाल फिलहाल राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्य बीजेपी चीफ के खिलाफ बयानबाजी की थी। विज ने हिमाचल में गैंगरेप मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद हरियाणा बीजेपी चीफ से इस्तीफा तक मांग लिया। इसके अलावा उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधा था। अनिल विज ने जो नोटिस जारी किया था उसमें कहा गया कि ये सूचित किया जाता है कि आप हाल ही में पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के मुख्यमंत्री पद के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिए हैं। ये गंभीर आरोप है और ये पार्टी की नीति और आंतरिक अनुशासन के खिलाफ है। आपका ये कदम न केवल पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है, बल्कि ये उस समय हुआ है जब पार्टी पड़ोसी राज्यों में चुनावों के लिए अभियान चला रही थी। नोटिस में आगे लिखा गया है कि चुनावी समय में एक सम्मानित मंत्री पद वहन करते हुए इस प्रकार की बयानबाजी से पार्टी की छवि को नुकसान होगा। ये जानते हुए आपने ये बयान दिए हैं और ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार आपको ये कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। आपसे अपेक्षा करते हैं कि 3 दिन में आप इस विषय में लिखित स्पष्टीकरण देंगे। वहीं बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को विज की इस टिप्पणियों के बारे में बताया गया था, जिसके बाद उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बडोली का विज को नोटिस इस बात को रेखांकित करता है कि राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। बता दें कि अनिल विज ने चुनाव जीतने के बाद आरोप लगाया था कि कुछ ताकतों ने उनके अंबाला कैंट निर्वाचन क्षेत्र में हार सुनिश्चित करने की कोशिश की है। 7 बार के विधायक अनिल विज वर्तमान में नायब कैबिनेट में ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग संभाल रहे हैं। हालांकि नायब सैनी के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद से ही विज विभिन्न मुद्दों पर आक्रामक है। वो नौकरशाहों को फटकार लगाते रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ उनके कर्तव्यों में कथित रूप से लापरवाही बरतने के लिए निलंबन आदेश भी जारी किए गए हैं। पिछले महीने विज ने नायब सैनी पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि हमारे सीएम कभी भी अपने उड़ते रथ से नीचे नहीं उतरते। जिस दिन से वो सीएम बने हैं वो उड़ रहे हैं। अगर वो जमीन पर उतरते तो उन्हें लोगों की तकलीफें सुनाई देती। ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की आवाज है। नायब सैनी उस समय दिल्ली चुनावों में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार में व्यस्त थे। आपको बताएंगे हिमाचल के कसोली में मोहन लाल बडोली और पूर्व राज्य बीजेपी प्रचार प्रकोष्ठ प्रमुख रॉकी मित्तल के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज होने के बाद भी निशाना साधा था। विज ने उस समय कहा था कि बडोली को उस समय अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद से ही अनिल विज को लेकर चर्चा रहती है कि उनको मनचाहा मंत्रालय नहीं मिला है। खट्टर सरकार में वो राज्य मंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी थे, लेकिन सैनी सरकार में उन्हें परिवहन मंत्री बनाया गया। विज की नाराजगी उस समय भी देखने को मिली थी जब बीजेपी ने खट्टर को हटाकर सैनी को सीएम बनाया था। अब राज्य बीजेपी अध्यक्ष बडोली और सीएम के खिलाफ बयान देकर वो बुरी तरह से फंसते दिखाई दे रहे हैं।